अयोध्या पहुंची दोनों देवशिलाएं। आज मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी दोनों शिलाएं। इन शिलाओं से बनेगी प्रभु राम और माता सीता की प्रतिमा। विशाल शिलाखंडों को कल गोरखपुर से अयोध्या के लिए किया गया था रवाना। अयोध्या में शालिग्राम का भव्य स्वागत। नेपाल के पोखरा में 26 जनवरी को काली गंडगी मिली थी दोनों शिलाएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इन्हीं शिलाओं से बने विग्रह किए जाएंगे स्थापित। 6 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे शालिग्राम। शहर शहर में शालिग्राम के पूजन के लिए जुट रहे हजारों लोग। कोई मन्नत के लिए चुनरी बांध रहा तो कोई कर रहा आरती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में अपराधियों के खिलाफ साहस और बहादुरी दिखाने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे सहरसा। समाधान यात्रा के तहत विकास के कामों का लेंगे जायजा। सीएम ने आने से पहले तैयारियां पूरी की। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। मेघालय नागालैंड विधानसभा चुनाव में जीत का खाका तैयार। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीईसी के सभी सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। संसद बजट सत्र को लेकर आज दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहला धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पेश करेंगे बीजेपी सांसद सीपी जोशी और दूसरा प्रस्ताव पेश करेंगे उदय प्रताप सिंह। 2024 आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में रखा अगले 1 साल का आर्थिक खाका। बजट से मिडिल क्लास को राहत। 7 लाख की कमाई पर नई टैक्स व्यवस्था में नहीं लगेगा कोई टैक्स। 2014 के बाद पहली बार कर श्रेणी में बदलाव। नई टैक्स व्यवस्था में 58,000 मासिक आय तक लोगों को नहीं देना होगा कोई टैक्स। 58 से 75,000 सैलरी वालों को देना होगा 5% कर। 1 लाख से 1.25 लाख तनख्वाह वालों को देना होगा 20% टैक्स। 1.25 लाख से अधिक मासिक आय वाले चुकाएंगे 30% टैक्स। नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने पर नहीं मिलेगी बचत सेवाओं की कोई छूट। अब नई टैक्स रिजीम ही होगी डिफॉल्ट सेटिंग। सुपर रिच टैक्स को घटाकर 37% किया गया। रिटायर्ड कर्मियों के लिए लिव इनकैशमेंट को बढ़ाकर 3 लाख से 25 लाख रुपए किया गया। मोबाइल फोन, देसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल और खिलौने हुए सस्ते। सिगरेट महंगी, सोना चांदी के दाम भी बढ़े। एलईडी टीवी, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां, आर्टिफिशियल हीरे होंगे सस्ते। कैमरा लेंस, बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम भी गिरेंगे। आयातित किचन चिमनी के बढ़ेंगे दाम। गाड़ियों के टायर, विदेशी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल और खिलौने हुए महंगे। बजट में रेलवे के लिए करीब 2.4 लाख करोड़ का आवंटन। नई परियोजनाओं पर खर्च होंगे 75,000 करोड़। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए बजट में 75,000 करोड़ का प्रावधान। देश में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया। अब तक कुल 79,000 करोड़ का बजट जारी। खेत में स्टार्टअप के लिए बनेगा कृषि फंड। किसानों को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर। भारत में बनेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स। 1 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ का आवंटन। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान। नई स्कीम में साल 2025 तक 2 लाख निवेश की छूट। बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों के हित की रक्षा पर जोर। 70% तक बढ़ा डिजिटल पेमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर की बजट की तारीफ। कहा, वंचितों को सहारा देगा बजट। विकास को मिलेगी नई ऊर्जा। ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में समर्थन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्य वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट। बजट को उत्तराखंड के सीएम ने बताया शानदार। प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, देश के लोगों की इस बजट से उम्मीदें पूरी होंगी। एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ
विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। कांग्रेस ने इसे आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बताया बजट। साथ ही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोले चुनावी भाषण की तरह इसमें भी जुमले हैं। आम बजट को केजरीवाल ने बताया दिल्ली विरोधी। कहा दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव। राजधानी के लिए मात्र 325 करोड़ रुपए आवंटित। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बजट से जताई नाराजगी। कहा इससे कंपनियों को फायदा होगा और किसानों का कर्ज बढ़ेगा। अहमदाबाद में खेले गए तीसरे और निर्णायक T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 168 रनों के बड़े अंतर से हराया। 66 रनों पर न्यूजीलैंड ढेर हुई। 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। मैच में भारत ने की जबरदस्त फील्डिंग। सूर्य कुमार यादव ने स्लिप में पकड़े 2 जबरदस्त कैच। भारत ने दिया था 235 रनों का टारगेट। बल्लेबाजों ने की गेंदबाजों की धुनाई। भारत की ओर से ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने जड़ा शानदार शतक। महज 63 गेंदों पर जड़े 126 रन। शुभमन गिल ने अपनी पारी में की चौके छक्कों की बरसात। शतकीय पारी के दौरान लगाए 12 चौके और 7 छक्के। टीम इंडिया के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने भी खेली 22 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी। इस दौरान राहुल ने जड़े 3 छक्के और 4 चौके। सूर्य कुमार यादव ने भी खेली 13 गेंदों पर 24 रनों की आतिशी पारी। लगाए 2 गगनचुंबी छक्के। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी खेली 30 रनों की कप्तानी पारी। वहीं दीपक हुड्डा 2 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से 4 गेंदों की मिली 1-1 सफलता। डेरेल मिशेल रहे सबसे किफायती गेंदबाज। माइकल ब्रिसवेल, ब्लेयर टिकनर और ईश सोडी को भी मिला 1-1 विकेट। वहीं लोकी फर्नगुस को 4 ओवर में लुटाए उन्होंने 54 रन। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना गांधीनगर रेलवे स्टेशन अधीक्षक से लेकर सफाई कर्मी तक हर मोर्चे पर महिलाएं लिख रही नई इबारत। तटरक्षक बल के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए केरल के राज्यपाल आरिफ खान बोले शब्दों से परे खुशी हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का भी विमोचन किया। कहा यह भारत की ज्ञान श्रेष्ठता यात्रा पर आधारित। नक्सलियों ने कर दी थी पिता की हत्या। अब उसी इलाके में लोगों की सेवा कर रही डॉक्टर बेटी भारती मालो। मथुरा में पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। रंगोत्सव की व्यवस्था का जायजा लिया। अब लखनऊ में भीख नहीं मांगते बच्चे स्मार्ट क्लासेस के जरिए कर रहे पढ़ाई। बच्चों को कंप्यूटर और गीत संगीत की दी जा रही शिक्षा। सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। सीएम ने कहा गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ राज्य स्तरीय अटल टिंकरिंग लैब। बच्चों की वैज्ञानिक प्रतिभा बढ़ाने के लिए शुरू हुई अटल टिंकरिंग लैब। सहारनपुर जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की। प्रदेश के स्कूलों में एलेक्सा डिवाइस शुरू करने वाला पहला जनपद बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को भोले बाबा के दरबार देवघर का करेंगे दौरा। तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली में 6 फरवरी को होगा एमसीडी मेयर का चुनाव। एलजी का ऐलान। एमसीडी ने बैठक फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख प्रस्तावित की थी। दिल्ली सरकार ने 3 विकल्पों के रूप में 3, 4 और 6 फरवरी का दिया था सुझाव। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर चुनने के लिए एमसीडी का हाउस सत्र बुलाने की मंजूरी दी। 24 जनवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक से सत्र हुआ स्थगित। आपकी मेयर पद उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग को लेकर खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने इसके लिए बीजेपी कर रही साजिश, मनीष सिसोदिया का ये कहना। उत्तराखंड के विकासनगर में कांग्रेस ने बीजेपी के मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूका। गांधी परिवार पर गणेश जोशी की बयानबाजी से आग बबूला। कोलकाता में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की अदालत में सुनवाई। बैंकशाल कोर्ट के बाहर आईएसएफ कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट में 2 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ। स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और कदमों तले रौंदने वालों को समृद्धि के लिए प्रार्थना।
अयोध्या में शालिग्राम से मूर्ति बनाने पर तपस्वी के आचार्य ने विरोध जताया। कहा, शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़ा चला तो अन्न जल त्याग कर दूंगा। हमीरपुर से बुंदेलखंड राज्य की मांग के मुद्दे पर शुरू हुई पदयात्रा। 13 जिलों में जाकर करेंगे लोगों को जागरूक। सिरोही में तिरंगा अपमान पर बड़ा विवाद। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समस्तीपुर में नशा मुक्ति केंद्र का हुआ उद्घाटन। नशे के शिकार लोगों का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय तरीके से इलाज होगा। गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट के पास भारी एवलांच। 2 विदेशी पर्यटकों की जान चली गई। 3 टीमों में 19 विदेशी और 2 स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुलमर्ग के अफरबात पहाड़ पर आया बर्फीला तूफान। 29 जनवरी को कारगिल में भी आया था एवलांच। एक महिला और एक किशोरी की जान गई थी। उत्तराखंड का औली बर्फबारी से गुलजार हुआ खुशनुमा मौसम और मखमली बर्फ का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। स्कीइंग का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे। रुद्रप्रयाग के चौपता में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चौपता में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। टेंट और प्री फैब्रिकेटेड होटल्स की बुकिंग फुल। महीने भर बाद जोशीमठ में विंटर वेकेशन के बाद स्कूल खुले। छात्रों में खुशी की लहर। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी। नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मैन एंड मशीनरी जोरों पर। -25 डिग्री तापमान दर्ज। आम जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। कपकोट में धूप खिलने के बाद बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे सैलानी। पंजाब पुलिस ने मोगा में सांझ दिलासा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन डिस्प्यूट रिसॉल्व सिस्टम को लॉन्च किया। ओडीआर सिस्टम के जरिए दोनों पक्ष सिर्फ 100 रुपए में अपने विवादों का निपटारा कर सकेंगे। मुरादाबाद की सर्विलांस टीम ने खोए हुए 32 फोन को उनके मोबाइल मालिकों को किया वापस। फोन मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। लौटाए गए मोबाइल की कीमत करीब 7 लाख। ड्रग्स के खिलाफ झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस लाइन में करीब 1 करोड़ कीमत के ड्रग्स को जलाया गया। ट्रेन के टॉयलेट का हुआ मेकओवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर वीडियो साझा किया। शीशे, वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट को नया रूप दिया गया। चेन्नई में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बैठक का उद्घाटन किया। कहा, भारत G20 के सदस्य देशों के बीच शिक्षा और अन्य क्षेत्र में सहयोग को बड़ी प्राथमिकता देता है। सिलीगुड़ी में आसरा सेवा ट्रस्ट की नेक पहल। करीब 5000 पक्षियों के रहने के लिए बनाया गया शेल्टर होम। पक्षियों के खाने पीने की भी व्यवस्था। अंबाला रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने रोटी बैंक का उद्घाटन किया। पुलिसकर्मी अपने घर से 2 रोटी और सब्जी बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। औरैया में देवकली महोत्सव में पहली बार मानस सम्मेलन का आयोजन हुआ। सुंदरकांड का किया गया पाठ। रामायण की चौपाइयों का भी विश्लेषण किया गया। यूपी के बांदा में ट्रक माफियाओं ने किया प्रवर्तन टीम पर हमला। ट्रक को किया गया सीज। जांच में पुलिस जुटी। इटावा में बाइक चोर गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार। कई मोटरसाइकिल, 3 कार, अवैध हथियार भी बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस स्टेशन से हुए मोबाइल चोरी। दरोगा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर गाड़ी बरामद की। गढ़वा में पुराने बाजार में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय मूल के अमेरिका नेता निक्की हेली 15 फरवरी को अपनी दावेदारी का ऐलान कर सकती हैं। जून में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पीएमओ को राजकीय यात्रा के लिए न्योता मिला। चीन पर नेटो चीफ के बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, चीन की धमकी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे नेटो चीफ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन 6 जर्मनी निर्मित लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने के लिए तैयार। इस टैंक से यूक्रेन को युद्ध में बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। रूस के खुफिया प्रमुख सर्गेई नारिश्किन का बयान सामने आया। कहा, नेटो रणनीतिक रूप से रूस को पराजित करने में विफल रहेगा। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस और बेलारूस वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास। गोले बरसाते नजर आए लड़ाकू विमान। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो।
ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन पहले गायब हुआ खतरनाक रेडियो एक्टिव कैप्सूल के गायब हो जाने से ऑस्ट्रेलिया में मच गया था हड़कंप। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं। कैलिफोर्निया में एक पुलिस अधिकारी की गोलीबारी में मौत हो गई। संदिग्ध ने पुलिस की कार रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की दूसरी वर्षगांठ पर जापान की राजधानी टोक्यो में प्रदर्शन। टोक्यो में म्यांमार दूतावास के बाहर रैली निकालकर विरोध जताया गया। इंग्लैंड और वेल्स में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। शिक्षक संघ का बयान, कहा घटते वेतन की वजह से बड़ी संख्या में लोग ये पेशा छोड़ रहे हैं। धरने के अलावा नहीं था कोई भी विकल्प।